बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस वादही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 44 का तीसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और ये इस किस्त का तीसरा ट्रेलर है, जबकि इसके साथ साथ एक सीन भी अपलोड किया गया है एपिसोड नंबर 44 के हवाले से। और इस दफ़ा बड़े डिटेल में ट्रेलर्स और ये सीन अपलोड किए गए हैं, तो आने वाली किस्त लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्त होगी। और जैसा कि सुल्तान नूरुद्दीन के किरदार के हवाले से भी मैंने ये बात की थी कि उनका किरदार भी ख़त्म होने वाला है और सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार तारीख़ी तौर पर बीमारी की वजह से ख़त्म हुआ था। तो देखते हैं कि अब इस सीरीज़ में क्या चीज़ दिखाई जाएगी। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे नए चैनल जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Ordumuz küffara karşı koymaya kafi gelmez. इस ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी और जो उनके सिपाही हैं वो बाज़ंतीनियों और जो ईसाइयों की फ़ौज है उसको देख रहे हैं और यहाँ पर अदसिज़ पे ये बात बोल रहे हैं कि मेरे वज़ीर, हमारी जो फ़ौज है वो कुफ़ार का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि दूसरे ट्रेलर में भी फ़ौज को देखकर अलबिज़ ने ये बात बोली थी कि ये कोई फ़ौज नहीं है बल्कि इंसानी सैलाब है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं इस ट्रेलर में। Düşman bir daha Mısır topraklarına adım bile atamayacak. Onu öldürdün mü? एक जानब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि इस फौज को देखने के बाद और अज़ीज़ बे की बात को सुनने के बाद ये बात बोल रहे हैं कि दुश्मन जो है वो दोबारा कभी भी मिस्र की ज़मीनों पर कदम भी नहीं रख पाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस फौज को देखने के बाद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का हौसला पस्त नहीं हुआ। और उसके साथ साथ अमालरिक का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहा है कि क्या तुमने उसे मार दिया है। तो देखते हैं कि किसके मरने की यहाँ पर बात की जा रही है। Ayağa kalkabileceğini pek düşünmüyorum. Geri dönmek zorundayız. Kral gelir. यहाँ पर लॉर्ड गाय का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान नूरुद्दीन दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो पाएंगे। और इसी तरह से यहाँ आप सुल्तान नूरुद्दीन को देख सकते हैं, तो ऐसा लगता है उनको जहर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो उनके करीब वुज़रा हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। और दूसरी जानब यहाँ पर बादशाह अमालरिक मिस्र की जानब बढ़ रहा है, यानी कि मिस्र की दीवारों की जानब। Şehri teslim etmemizi isteyecek. Belli. Başka bir niyeti olabilir. लास्ट सीन में यही बात बोलेगी कि बादशाह यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर बोरू ये बात बोल रहा है कि वाज़े है कि बादशाह जो है हमारे से इस शहर को उनको हवाले करने की डिमांड करेगा। यानी कि वो इस बात की डिमांड करेंगे कि आप इस शहर को यानी कि मिस्र और काहिरा को हमारे हवाले कर दें। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि बादशाह की कोई और नीयत भी हो सकती है। तो देखते हैं कि अब इस मुलाकात में क्या बात होगी। Bu ordu hareket ederse Kahire'de taş üstünde taş kalmayacağı açık. Yine ardınıza bakmadan kaçacaksınız. अब इस सीन में बादशाह अमालरिक का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात बोल रहे हैं कि ये जो फ़ौज आपको नज़र आ रही है, अगर ये फ़ौज हरकत में आती है तो कायरा में किसी पत्थर पर कोई पत्थर कायम नहीं रहेगा। यानी कि किसी की जान जो है वो नहीं बचेगी और सबको मार दिया जाएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात के जवाब में बादशाह मालिक को यही बात बोल रहे हैं कि आप एक दफ़ा फिर पीछे देखे बगैर यहाँ से इस जंग से भाग जाएंगे। Asla. Artık daha fazla sözü israf etmeyelim. Saplarımıza dönelim. सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात का जवाब देते हुए बादशाह मालिक ये बात बोल रहे हैं कि मैं वापस भाग के नहीं जाऊंगा। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको यही बात बोल रहे हैं कि अब हमें मज़ीद बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, या बातें कर कर हमें मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपनी अपनी सफ़ों में वापस जाना चाहिए। तो उसके बाद ज़ाहिरी सी बात है बादशाह मालिक अपनी फ़ौज की जानब बढ़ेंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज की जानब
विज़िर सलाहुद्दीन, सलाम अलैकुम। यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और बादशाह मालरिक आपस में बात करके एक दूसरे से अलग होकर अपनी सफ़ों की जानब या अपनी फ़ौज की जानब बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं से वापस जाते हुए बादशाह मालरिक ने एक दफ़ा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार कर, यानी कि वज़ीर सलाहुद्दीन पुकार कर उन्होंने ये बात बोली कि सलाम अलैकुम, यानी कि उनको एक सलाम किया। और ये बेसिकली प्रिंस बाल्दविन या जब बादशाह बाल्दविन थे तो उन्होंने भी इसी तरह का सलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग से पहले किया था। Açlı birliğini bozmayı yemin etmiş Selahaddin Eyyubi'yi yok edeceğiz. सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बादशाह अमालिक की बात का जवाब देते हुए या उनके सलाम का जवाब देते हुए वालेकुम सलाम कह रहे हैं। और उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह की जंग दिखाई जाती है, लेकिन लॉर्ड गाय का डायलॉग यहाँ पर हम सुन सकते हैं, जो फ़ौज से बात करते हुए ये कह रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने ईसाई इत्तेहाद को ख़त्म करने की कसम खाई हुई है, हम उसे ख़त्म करेंगे, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम ख़त्म करेंगे। Atacağımız her adım Kudüs için. एक जानब जहां पर लॉर्ड गाय अपनी फ़ौज को बात कर हमले के लिए तैयार करते हुए मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपनी फ़ौज के साथ बात कर रहे हैं और उनसे बात करते हुए ये कह रहे हैं कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं, ये तमाम इक़दाम या ये तमाम जो हिकमत अमली है, ये जो तमाम कोशिशें हैं, ये कुदस के लिए। और उसके बाद तमाम सिपाही भी यही नारा लगा रहे हैं कि कुदस के लिए। Bu kapıyı açmadan dönmeyin. तो जैसा कि इन सीन्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली किस्त में हमें एक अच्छी खासी जंग देखने को मिलेगी और दिमियात का मुहासरा हमें देखने को एक अच्छे तरीके से मिलेगा। और उस पर लॉर्ड गाय भी यही बात बोल रहा है कि इस दरवाज़े को खोले बगैर वापस मत आना। लेकिन यहाँ पर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को देख सकते हैं जो कि बारूद को फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शहर के इर्द गिर्द खंदक खुदाई हुई है। और शातिलोन भी हमले का हुक्म देता हुआ सुनाई दे रहा है। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम इस जंग में होने वाले एक्शन सीन्स को देख सकते हैं, जहां पर बोरू और उनके सिपाही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहां पर इख्तिताम में ईसाई सिपाहियों ने बोरू को घेर कर रखा हुआ है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी, और मेरे हिसाब से हो सकता है कि आने वाली किस्त का इख्तिताम भी यहीं पर हो। और इसके बाद यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बोरू को पुकार रहे हैं इस हालत में देखने के बाद। तो देखते हैं कि अब क्या चीज़ें मज़ीद हमें देखने को मिलेंगी इस किस्त में। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।